मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। दोनों हाथों से सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, किसी का मोहताज न करे। आजकल आपको इल्म है कि मैं बहुत सारे लेक्चर तिब्ब नबवी पे दे रहा हूँ। तिब्ब नबवी का हर लेक्चर हमारे लिए मशअल राह होना चाहिए। हर लेक्चर हमारी बीमारियों का इलाज है। हर चीज़ हमारी बदबख्ती का, जो हम परेशानियों का शिकार है, इलाज है। आज मेरा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा खुशबुएँ थीं, उनमें नंबर 1 पे हैवानी खुशबू कस्तूरी थी। कस्तूरी आप बहुत पसंद किया करते थे। कस्तूरी जो है ये हैवानी खुशबू इसलिए कहते हैं कि एक हिरन जो तिब्बत, नेपाल को, हिमालय के पहाड़ों के अंदर, चीन के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक नायाब हिरन जो ऊपर बुलंदियों पर रहता है, या हिरन की शक्ल का एक चीज़ ऊपर रहती है जिसके नाव से ये खुशबू निकलती है, इसे नाफा हिरन कहते हैं। बाद लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये हिरन जो है खुशबू के ज़रिए अपनी फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जब इस पर जोबन आती है, जब जवानी आती है। हम इस पर टाइम नहीं ज़ाया करते। आज हिरन नाफा खुशबू के बारे में, कस्तूरी खुशबू के बारे में, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे, कस्तूरी का खाना, कस्तूरी का सूंघना, कस्तूरी का किसी तरीके से लगाना, हर चीज़ हमारे लिए भलाई का सबब है। अरशादत रब्बानी जैसे मैं बता चुका हूँ कि जन्नत के अंदर जन्नतों को शराब पेश की जाएगी। वो शराब के बर्तनों पे जो मोहर लगी होगी वो कस्तूरी की होगी। हदीस में आया है कि जन्नत वालों का एक बाज़ार लगेगा जिसके दोनों सिरों पर टीले कस्तूरी के बने हुए होंगे। अब मैं कस्तूरी के बारे में जैसे आपको बता चुका हूँ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब खुशबुओं की से ज़्यादा पसंद कस्तूरी थी। इसका मतलब है कि ऊद की खुशबू हो गई है, किसी और चीज़ की खोज है, अत्तर की है, गुलाब की है, चंबेली की है, उन सब से खुशबू ज़्यादा हजूर पाक को ये खुशबू पसंद थी कस्तूरी की। ये कस्तूरी को अगर खुशबू का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहा जाए तो ये गलत ना होगा। हज़रत अबी सईद साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कस्तूरी की खुशबू बहुत पसंद थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि जिस दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में तवाफ़ के लिए जाते थे, मैं खुशबू उन्हें लगा देती थी कस्तूरी की। जब ईद का मौका होता था तो आप कस्तूरी की खुशबू जो है वो लगाते थे। अब मैं कस्तूरी की खुशबू के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। खुशबू लगाना सुन्नत है, हर खुशबू लगाए, लेकिन कस्तूरी की अब खुशबू वो नहीं मिलती, हैवानी नहीं मिलती। ये मसनूई ऑर्गेनिक खुशबू है जो केमिकल की बनी हुई मिलती है। पापड़ बाज़ार में 5-6 दुकानें हैं जो ये कस्तूरी बेचते हैं, लेकिन खालिस कस्तूरी जो है शायद अरब बादशाहों को मिलती हो या यूरोप के बादशाहों को मिलती हो, आम कस्तूरी नहीं मिलती। कस्तूरी का खाना, लगाना, सूंघना सब फ़ायदे हैं इनके। कस्तूरी के बारे में जो हदीस में जिन फ़ायदों का आया है, यादाश्त की कमज़ोरी, जिस्म में कपकपी, कमज़ोर जिस्म, सांस की कमी, दमा, इनको ये ज़्यादा फ़ायदा देती है। दुनिया के हर तिब में कस्तूरी की दवा बनी हुई है। हिंदुस्तान का जो आयुर्वेदिक तिब है उसमें बुखारों का इलाज और गले की खराबी का इलाज कस्तूरी से करते थे। जदीद तिब में इंग्लिस्तान के अंदर एलोपैथ डॉक्टर अस्पतालों में गर्दन तोड़ बुखार का और तौन का और मुख्तलिफ चीज़ों का, आम बुखार का इलाज, कमज़ोरी का इलाज, इसके बाद लागरी का इलाज, सर्दी लगने का इलाज, ये कस्तूरी के कंपाउंड से करते हैं। तिब यूनानी के अंदर बुखार, सोजिश, कुलंज, मकवी दिमाग, इसके 2 खमीरे, खमीरा ख़ास और खमीरा अब्र रेशम, खमीरा हकीम अरशद वाला, दवाए मिमसक, ये सारी कस्तूरी की बनी हुई है। इसके कस्तूरी से के बाद बताता था चलूँ आपको, होम्योपैथिक वालों ने भी कस्तूरी की
30 पोटेंसी की ताकत बनाई हुई है। होम्योपैथी वाले उन बंदों का इलाज कस्तूरी से करते हैं, 30 ताकत की कस्तूरी से करते हैं जिनके अंदर कमज़ोरी हो, जिन्हें सर्दी लगती हो, जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हूँ, सेक्सी तौर के ऊपर कमज़ोर हूँ, इसके बाद दिमाग उसका फ्रेश नहीं रहता। अब सारे तिब वालों ने और सब ने ये नतीजा खस किया है कि कस्तूरी जो है, जो हजूर पाक की पसंदीदा खुशबू है, जो हजूर पाक पसंद फरमाते थे, जो जंतुओं के बाज़ार के टीलों के ऊपर कस्तूरी के टीले बने होंगे और खुशबू आ जाएगी। सूंघने के 10 फ़वाइद हैं, दिमाग फ्रेश हो जाता है, दिल को तक़वियत मिलती है, सर्दी कम हो जाती है, खाने के भी 10 फ़वाइद है, सूंघने के भी। और वो लोग जो सर्दी का ज़्यादा शिकार है, जो कमज़ोरी का, जो ठंडे मिजाज के लोग हैं, उसके लिए कस्तूरी इस्तेमाल किया गया है। मैंने प्ले लिस्ट के अंदर तिब्ब नबवी का अलग वो बना दिया है। मेरी तिब्ब नबवी की 20 के करीब वीडियो है जिसके बारे में हजूर पाक की पसंदीदा सब्ज़ी कद्दू के बारे में बताया है। इसके बाद हजूर पाक का तलबीना पसंदीदा ग़िज़ाए जैतून को आप खाओ और लगाओ के तौर पे फरमाते थे। ये तिब्ब नबवी की वीडियो देखना आपके लिए खुशी का सबब होगा। आपकी सारी बीमारियों का इलाज ये है। कोई बीमारी भी नहीं है, जोड़ों के दर्द के लिए आप अंजीर से इलाज करते थे, इस तरह मुख्तलिफ बीमारियों का एज़ ए हाज़िक तबीब के तौर पर 2 वीडियो मैंने बनाई है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़े के तबीब के तौर पे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरी उनसे अपील है कि मेरी वीडियो अब बेहतर हो रही है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट्स में लिखें। मैं आपको राय दूंगा कि किस तरीके से वीडियो, कौन सी वीडियो मैं बनाऊँ आपके लिए। अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।